कभी कभी ना एक ही जगह पर एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की जीत की कहानियां चल रही होती हैं। हाल ही में ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ थी राजनीति की जबरदस्त पावर, तो दूसरी तरफ आस्था का एक ऐसा चमत्कार जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक जीत वो थी जो वोटों से गिनी गई और दूसरी वो जो दिलों में महसूस की गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? चलिए नुआपाड़ा की इन दो अनोखी कहानियों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर के उस गेम की जिसने नुआपाड़ा को पॉलिटिकल मैप पर एकदम सेंटर में ला दिया। ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, बल्कि ये तो सम्मान और दबदबे की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। 14 नवंबर को जब रिजल्ट्स आए ना, तो वो किसी पॉलिटिकल सुनामी से कम नहीं थे। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, बीजेपी के जय धुलाकिया ने 1,23,000 से भी ज्यादा वोटों के साथ एक तरफा जीत हासिल की, और कांग्रेस और बीजेडी जैसी पार्टियां तो रेस में कहीं दूर दूर तक नहीं थीं। देखिए, बात सिर्फ जीतने की नहीं है, बात है जीत के मार्जिन की। 80,000 से भी ज्यादा वोटों का ये भारी भरकम अंतर सिर्फ एक चुनावी नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक ऐसा मैसेज जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो समझिए, ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, ये एक बैटल ऑफ प्रेस्टीज थी, मतलब इज्जत की लड़ाई। बीजेपी के लिए ये जीत उनके डेवलपमेंट के वादों पे जनता की मोहर थी, और वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में है बीजेडी, उनके लिए ये हार अपने ही गढ़ में एक बहुत बड़ा झटका था। अच्छा, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये उपचुनाव हुआ क्योंकि बीजेडी के जो विधायक थे राजेंद्र धोलाकिया, उनका दुखद निधन हो गया था। लोगों में जोश देखिए, 83% से ज्यादा की वोटिंग हुई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और 14 उम्मीदवार थे मैदान में। फिर भी पूरा प्रोसेस एकदम शांति से निपट गया। चलिए अब वोटों की गिनती और पॉलिटिक्स की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि उसी नुआपाड़ा की गलियों में एक और जीत की कहानी लिखी जा रही थी, और ये कहानी आंकड़ों की नहीं, आस्था की थी। ये कहानी है नुआपाड़ा के एक छोटे से गांव नहर बंद की। यहां चुनावी रैलियों का शोर नहीं था, ना ही नेताओं के बड़े बड़े वादे थे। यहां थी तो बस एक मां की खामोश दुआ और उसकी अटूट उम्मीद। जरा सोचिए, एक बेटी जो पैदा होने के बाद से कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, पर परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी मां के पास क्या था? सिर्फ उसकी आस्था, और उसी के सहारे वो रोज सुबह मंदिर में एक दिया जलाती थी। और फिर एक दिन एक त्योहार की भारी भीड़ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसी भीड़ के बीच से बेटी की आवाज आई, मां, मेरे पैर में कुछ हो रहा है। और फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। उस लड़की ने पहले अपना पैर हिलाया, फिर किसी तरह खड़ी हुई, और फिर उसने जिंदगी के पहले 2 कदम चले। अब देखिए, साइंस इसके पीछे क्या वजह बताएगा वो एक अलग बात है, लेकिन वहां जो लोग थे उनके लिए ये कोई रहस्य नहीं था। ये था उनकी देवी मां समलेश्वरी का साक्षात आशीर्वाद, एक चमत्कार। और ये कहानी आग की तरह ऐसी फैली कि वो छोटा सा गांव आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। तो अब हमारे सामने 2 जीते हैं, एक ही जमीन पर, एक ही वक्त पर। एक की गूंज सत्ता के गलियारों में थी और दूसरी की आस्था के आंगन में। पर सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर क्या कॉमन है? ये जो दो बिल्कुल अलग अलग जीतें हैं, ये हमें नुआपाड़ा और वहां के लोगों के बारे में क्या बताती हैं? क्या ये बस एक इत्तेफाक है, या ये उस समाज के 2 अलग अलग चेहरों को दिखाता है? अगर हम इन दोनों जीतों को आमने सामने रखें, तो एक तरफ है कलेक्टिव पावर, लाखों वोटों से मिली जीत जो दिखाती है कि पूरा समाज पॉलिटिकली क्या चाहता है, और दूसरी तरफ है इंडिविजुअल पावर, एक मां की आस्था से मिली जीत जिसे आप किसी नंबर में नहीं नाप सकते। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी जीती और दूसरी तरफ एक परिवार की उम्मीद जीती, लेकिन दोनों की जड़ में एक ही चीज थी, उम्मीद। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, किसी भी समाज को असल में कौन सी ताकत चलाती है? वो जो बैलेट बॉक्स से निकलती है, या वो जो प्रार्थना में उठते हाथों में होती है? नुआपाड़ा की ये 2 कहानियां हमें कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन एक बहुत गहरा सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती हैं।